तो आज हम शाश्वत और नश्वर तत्वों पर बात करते हैं। भारतीय दर्शन में आत्मा, परमात्मा या ब्रह्म को शाश्वत कहा जाता है, सनातन कहा जाता है, अजर, अमर, अविनाशी कहा जाता है, चैतन्य, साक्षी, दृष्टा, निर्गुण, निराकार कहा जाता है। देखिए, शाश्वत वो हो सकता है जो परिवर्तित ना हो। परिवर्तित जो होता है वो शाश्वत नहीं होगा। पृथ्वी परिवर्तनशील है, सोलर सिस्टम परिवर्तनशील है, गैलेक्सी परिवर्तनशील है, यूनिवर्स परिवर्तनशील है। और परिवर्तन जहाँ होगा वहाँ समय सापेक्ष सिद्धांत लागू होगा। जिसे आप कहते हैं ना EMC स्कोर। बिग बैंग थ्योरी के सिद्धांत को यदि हम समझें तो स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि एक समय था जब टाइम नहीं था, पदार्थ नहीं था, एनर्जी नहीं था, तब कोई सिंगुलरिटी नामक बिंदु में विस्फोट हुआ और ये सब चीज़ें निर्मित होने लगीं। तो वो थ्योरी को एक दूसरी दृष्टि से देखो कि परिवर्तन जहाँ हो रहा है वहाँ पदार्थ है, मैटर है, एनर्जी है, वहाँ टाइम का सिद्धांत लागू होता है। जब सृष्टि नहीं थी, जब कुछ भी नहीं था, तब भी शाश्वत था, क्योंकि शाश्वत तब था जब समय नहीं था, टाइम नहीं था, एनर्जी नहीं थी, पदार्थ नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब भी शाश्वत तत्व आत्मा था। और जब ये चीज़ें अस्तित्व में आईं तब भी वो था, और जब अभी ये वर्तमान में ये चीज़ें अस्तित्व में हैं तब भी शाश्वत तत्व है। और भविष्य में भी यदि ये वस्तुएं, चीज़ें, पदार्थ या पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा या सोलर सिस्टम या गैलेक्सीज नष्ट भी हो जाएं तब भी शाश्वत रहेगा। यदि रहता है तब तो वो शाश्वत है। तो शाश्वत अकाल पुरुष है। काल माने टाइम, प्रेजेंट, फास्ट, फ्यूचर, जिसे प्रभावित ना करे। शाश्वत वो है जो किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित ना हो। इसलिए चेतना को, आत्मा को, ब्रह्म को, ईश्वर को शाश्वत पुरुष कहते हैं या पुरुष कहते हैं। और उससे भिन्न जो कुछ भी है नश्वर है। यदि उससे भिन्न जो कुछ भी है, चाहे पृथ्वी हो, सूर्य हो, चंद्रमा, पृथ्वी, नक्षत्र, तारे, सौरमंडल, ग्रह, हरितिकाएँ, तारे, धूल, डस्ट, मैटर, क्लाउड या ब्लैक होल्स हो या गैलेक्सीज हो, मिल्की वे, एंड्रोमेडा या यूनिवर्स हो या ऑब्जर्व यूनिवर्स हो या इन्फिनाइट यूनिवर्स ही क्यों ना हो, वो शाश्वत नहीं हो सकता। तो जो नश्वर है वो प्रकृति है, वो माया है। जो शाश्वत है वो परमात्मा है, वो ब्रह्म है। तो फिर आप ये जो मंदिरों को लेकर के, मूर्तियों को लेकर के, भगवान की सत्ता को लेकर के आप जो तर्क करते हो, तो ये आपकी बुद्धि का भ्रम है, क्योंकि आपने प्रकृति के तत्वों को ईश्वर मान लिया। अभी राम मंदिर से चोरी हुई तो भगवान के मंदिर से चोरी हुई। चोरी करने वाले भी भगवान के ही भक्त थे, मंदिर में काम करने वाले लोग थे। तो वो लोग जो चोरी कर रहे हैं उनकी बुद्धि में तो रावण बैठा है। हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। और वो लोग भी बीजेपी के थे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के द्वारा मंदिर स्थापना हुआ, ट्रस्ट बना, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ तो काम करने वाले उन्हीं के लोग थे। और चोरियां तो घर में भी होती हैं। माता पिता के गहने वस्त्र या उपकरण सामग्री बच्चे चोरी कर लेते हैं। तो वो क्या भगवान, क्या राम परमात्मा है, कृष्ण परमात्मा है, बुद्ध परमात्मा है? ये महापुरुष लोग हैं। पृथ्वी पर आए, एक समय तक जीवन जिए, धर्म का प्रचार किए, जन कल्याण किए और इसी पृथ्वी में समाहित हो गए। क्योंकि पृथ्वी के तत्वों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से शरीर का निर्माण हुआ है और मृत्यु के बाद सब इसी में समा जाते हैं। इसलिए दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है कि इस पृथ्वी पर कितने नबी आए, पैगंबर आए, मसीहा आए, दार्शनिक आए, विचारक आए और सब खाक में राख हो गए। लेकिन अजर, अमर, अविनाशी, शाश्वत ब्रह्म पुरुष ने तो कभी जन्म ही नहीं लिया। और जो जन्मता नहीं है वो मरता नहीं है। आत्मा जब जन्म ही नहीं लेता तो आत्मा मरता ही नहीं है। फिर जन्म मरण या तो शरीर का होता है या मन का होता है, दोनों नश्वर हैं। इसलिए नश्वर और शाश्वत के अंतर को समझो
कि जो नश्वर है उस पर विवेक से चिंतन करो कि शरीर परिवर्तित हो रहा है, नश्वर है, मन परिवर्तित हो रहा है, नश्वर है, चिंतन परिवर्तित हो रहे हैं, नश्वर है, पृथ्वी नश्वर है, सोलर सिस्टम नश्वर है, गैलेक्सी, तारे, यूनिवर्स सब नश्वर है, परिवर्तनशील है। इसलिए ये प्रकृति का क्षेत्रफल है। मन बुद्धि चित्त अहंकार भी परिवर्तनशील है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण भी परिवर्तनशील है। जहाँ परिवर्तन है वहीं नश्वरता है, शाश्वत नहीं, सनातन नहीं। और जो शाश्वत है, सनातन है, वो परिवर्तित होगा नहीं। और पृथ्वी पर जो जन्म लेगा वो परिवर्तित होगा, इसलिए वो नश्वर है। तो परमात्मा कभी जन्म लेता ही नहीं, कभी मरता ही नहीं, वो तो अव्यक्त में रहता है। आकाश जैसे सर्वत्र व्याप्त है, तुम्हारे शरीर में खाली जगह में भी स्पेस है, बाहर भी आकाश है, वैसे ही परमात्मा या चेतना शरीर में भी है, शरीर से बाहर है और सर्वत्र है। इसलिए परमात्मा का जन्म होता ही नहीं, इसलिए वो मरता ही नहीं, इसलिए कहा जाएगा कि शाश्वत है। यदि नश्वर है, परिवर्तनशील है, मरण धर्मा है, तो वो शाश्वत कहाँ। तो पुरुष प्रकृति पर चिंतन करिए, विचार करिए, समझिए कि परमात्मा क्या है क्या नहीं है। यदि परमात्मा अजर है, जर्जर नहीं होता, बूढ़ा नहीं होता, फिर तुम्हारे महापुरुष तो जवान भी हुए, बूढ़े भी हुए, मर भी गए। परमात्मा अचिंत है, चिंत और चिंतन से परे है। और आम व्यक्ति या संत महात्मा चिंतन के द्वारा ही शास्त्र लिखते हैं। मनन चिंतन से साइंस, टेक्नोलॉजी, गणित, भूगोल का निर्माण हुआ है। परमात्मा अविभाज्य है, उसको खंड खंड में विभाजित नहीं कर सकते, जबकि शरीर को हम खंड खंड में विभाजित कर सकते हैं। मन को भी विचारिक तल पर खंड खंड में विभाजित किया जा सकता है। तो संसार, शरीर, मन, विचार, चिंतन, प्रकृति परमात्मा नहीं है। परमात्मा ना मंदिर में रहता, ना मूर्ति में रहता, ना अंदर है ना बाहर है, अव्यक्त में देखें तो सर्वत्र है। और उस परमात्मा के दैवी गुण हैं शांति, संतोष, दया, करुणा, प्रेम, क्षमा, ज्ञान, विज्ञान, ध्यान, समाधि। ये यौगिक गुण हैं। परमात्मा इन गुणों से भी परे है, निर्गुण है। तो परमात्मा का कभी पृथ्वी पर जन्म होता ही नहीं है, और जिसका जन्म हुआ वो उसकी मृत्यु हो गई, वो मर जाता है। तो सिद्ध है कि परमात्मा पदार्थ, मैटर नहीं है। जो परिवर्तित हो रहा है, जो नश्वर है, वो प्रकृति है, वो क्षणभंगुर है। और जो शाश्वत है, सनातन है, एक रस है, वो परमात्मा है। तो परमात्मा को वेदांत में पुरुष कहते हैं, आत्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, साक्षी दृष्टा, चेतना। योग दर्शन में उसको पुरुष चेतन शक्ति कहते हैं। जो योग का मूल शास्त्र आप अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर परमात्मा को पुरुष या चेतन शक्ति कहा जा रहा है। और जहाँ तक महापुरुषों की बात है तो महापुरुष साधना किए, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किए और इस अनंत में समाहित हो गई, शून्य में विलय हो गई, पृथ्वी में ही समा गया शरीर तो सभी का। तो हम यही समझना चाहते हैं कि नश्वर और शाश्वत पर विश्लेषण करो, चिंतन करो, मनन करो, विवेक शक्ति से विचार करो कि जो शाश्वत है वो परमात्मा है, वो चेतन है, वो ब्रह्म है। जो नहीं है वो नहीं है, वो प्रकृति है। इसलिए कोई भी मंदिर, कोई भी मूर्ति, महापुरुष, किताब, सिद्धांत, शास्त्र सब प्रकृति के अंतर्गत हैं, परमात्मा नहीं है। और जो प्रकृति के अंतर्गत होगा वो नश्वर होगा, वो अनात्मा होगा, वो अनित्य होगा, वो क्षणभंगुर होगा, वो मिटने वाला होगा। इसलिए ईश्वर के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जो कुछ कहा जा सकता है वो प्रकृति के बारे में या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सूक्ष्म तत्वों के बारे में, क्वांटम के बारे में, शरीर के बारे में, इंद्रियों के बारे में, मन बुद्धि चित्त अहंकार सत्य रजतम, प्रकृति के बारे में आप कुछ कह सकते हैं। और प्रकृति शाश्वत नहीं होती, परिवर्तनशील और नश्वर होती है। लेकिन मूल रूप से प्रकृति कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए मूल रूप से शाश्वत है। इसलिए वेदांत कहता है पुरुष प्रकृति शाश्वत हैं, उनसे निर्मित जो है वो परिवर्तनशील नश्वर है। पुरुष प्रकृति शाश्वत हैं, सनातन हैं, उनसे जो निर्मित है वो परिवर्तनशील है, नश्वर है, क्षणिक है, बदलने वाला है। इसलिए ईश्वर ना कोई मंदिर है, ना मूर्ति है, ना गुरु है, ना शास्त्र है, ना सिद्धांत है, ना तर्क है, ना चिंतन है।
ईश्वर तो चेतना है जो समग्र अस्तित्व में व्याप्त है। अब वो है या नहीं, ये रिसर्च और एक्सपेरिमेंट का विषय है। इसके लिए ध्यान करो, समाधि का अभ्यास करो, आपको अनुभव हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने परिवर्तनशील तत्व और अपरिवर्तनशील तत्वों की विवेचना की। पुरुष प्रकृति के माध्यम से हमने सृष्टि और सृष्टा, दृष्टा और दृश्य के द्वारा पुरुष प्रकृति के रहस्य को समझा। पुरुष प्रकृति शाश्वत सनातन है, उनसे निर्मित सब कुछ नश्वर परिवर्तनशील है। आज इतना ही।